आज फिर मैं रंजना सारिया आपके साथ बीएड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की बीएड क्लासेस में हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर फर्स्ट नॉलेज एंड करिकुलम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम पढ़ रहे हैं यूनिट फर्स्ट नॉलेज विद इन स्कूल एंड आउट ऑफ स्कूल, विद्यालय में और विद्यालय के बाहर ज्ञान। ज्ञान के बारे में हमने विस्तृत चर्चा कर ली है। ज्ञान मीन्स जानना। जानते हम वो चीज़ है जो हम देखते हैं, अनुभव करते हैं और सीखते हैं। इन सभी चीज़ों को मिलाकर जो ज्ञान बनता है वह स्पष्ट ज्ञान हमारे में विद्यमान रहता है हमेशा। इस प्रोसेस को हमने बहुत विस्तार से समझ लिया है, बहुत सारी चीज़ों को जान लिया है। अभी तक हमने पाठ्यक्रम से संबंधित ज्ञान हमने ले लिया है इस विषय के संबंध में और इस विषय की अपेक्षा से। अब हम पढ़ने जा रहे हैं विद्यालय में और विद्यालय के बाहर ज्ञान। जो ज्ञान हम विद्यालय में प्राप्त करते हैं पाठ्यक्रमानुसार, वो हम सीखते हैं, जानते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं। फिर मूल्यांकन किया जाता है कि वह ज्ञान हमारी स्मृति में कितना है, कितना नहीं। यह सारी प्रोसेस विद्यालय में चलती है। और विद्यालय के बाहर ज्ञान, जब से हम जन्म लेते हैं, परिवार में, समाज में, पड़ोस में, मित्र समूह में, मित्र मंडली में आदि जगह पर हम बहुत सारी चीज़ें जानने का प्रयास करते हैं और सीखते जाते हैं। उस विषय से संबंध में ज्ञान प्राप्त हमेशा हम करते ही रहते हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि हमने किसी नई चीज़ को जाना नहीं हो। तो यह जो जानने की प्रक्रिया है वही ज्ञान कहलाता है और वह हमारे मस्तिष्क में स्थायी रूप ले लेता है। अब हम बात करें विद्यालय में ज्ञान की, तो विद्यालय में जो ज्ञान का स्वरूप होता है वह कैसा होता है। विद्यालय में ज्ञान को देखें तो इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं। विद्यालय में जो ज्ञान प्राप्त होता है वह क्रमबद्ध ज्ञान का स्वरूप होता है। क्रमबद्धता से पढ़ाया जाता है। ऐसे नहीं कि आपने सबसे पहले 10th में एडमिशन ले लिया, ऐसा होता है क्या? सबसे पहले आप सिद्धांत सीखने लग गए, ऐसा नहीं होता ना। तो क्रमबद्ध ज्ञान जो होता है, सबसे पहले हम नर्सरी में एडमिशन लेंगे, उसका जो पाठ्यक्रम है वो पूरा करेंगे। हम लाइनिंग बनाना सीखते हैं, हम सर्कल्स बनाना सीखते हैं। शब्दों का जो स्वरूप है, अक्षर ज्ञान, जो अक्षर ज्ञान होता है, उन अक्षरों को बनाया किस स्टेप में जाता है उसको हम सीखने का प्रयास करते हैं। फिर अक्षर बनाना जानते हैं, फिर अक्षरों से शब्द बनाना सीखते हैं, शब्द से वाक्य बनाना सीखते हैं, वाक्य के द्वारा प्रश्न, उत्तर, अपने विचार आदि प्रस्तुत करने के क्रम में बढ़ते जाते हैं। तो यह ज्ञान हम कहाँ प्राप्त करते हैं? विद्यालय में। जो क्रमबद्ध ज्ञान होता है वह विद्यालय में दिया जाता है और इसी क्रमबद्धता के आधार पर हमारी जो विद्यालयी शिक्षा है, जो विद्यालयी ज्ञान है, वो संपन्न किया जाता है। इसके पश्चात स्तरानुकूल ज्ञान, वही स्टेप बाय स्टेप जो हमने सीखा स्तर से के अनुसार, पहले फर्स्ट क्लास, फिर सेकंड क्लास, फिर थर्ड क्लास, इस तरह से स्तर के अनुसार जो हमारा मेंटली जो लेवल है बच्चे का, बालक का जो मानसिक स्तर है, उसके अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है और उसी स्तर के अनुसार उसे शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था विद्यालय में की जाती है। अब जो सामान्य बालक है उनके स्तर से के अनुसार पाठ्यक्रम तो बनाया गया, लेकिन कुछ विशेष योग्यता वाले बालक होते हैं, कुछ पिछड़े वर्ग के बालक होते हैं, कुछ विशेष वर्ग वाले, जैसे जिनको हैंडीकैप्ड कहा जाता है, जिनको आँखों से नहीं दिखाई देता या बोलना नहीं, डीफ, डम्ब, ये जो विशेष योग्यता वाले विशेष जो बालक होते हैं, इनके लिए भी अलग अलग पाठ्यक्रम की व्यवस्था उनके स्तर के अनुसार विद्यालय में
की जाती है और इवन कि अलग से इनके लिए विद्यालय भी बनाए जाते हैं जिसमें इनकी शिक्षा या ज्ञान का कार्य पूर्ण करवाया जाता है। फिर औपचारिक ज्ञान की व्यवस्था। औपचारिकता मीन्स किसी बाउंडेशन में बंधकर, पहले भी ज्ञान के संदर्भ में हमने बताया था, सभी में हमने अंतर जाना था, उसमें भी औपचारिक ज्ञान अनौपचारिक ज्ञान की विशेषताएं बताई गई थी। लेकिन अनौपचारिक ज्ञान क्या होता है कि जिसमें बंधन नहीं होता किसी चीज़ का कि हमें यही सीखना है इस समय में, इस काल में, इस अवधि में, इस स्तर पर हमें सीखना है। यह जो होता है वह औपचारिक शिक्षण होता है और औपचारिक ज्ञान विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत दिया जाता है। जैसे इस विषय में हमें इस क्लास में इतना ही पढ़ना है, तो यह क्या हो गया, औपचारिक ज्ञान की व्यवस्था कि इस समय में, जैसे पीरियड्स होते हैं आपके स्कूल में, 40 मिनट का एक पीरियड या 45 मिनट का एक पीरियड, जिस तरह से व्यवस्था होती है, सुबह हम गणित पढ़ेंगे, फिर विज्ञान पढ़ेंगे, फिर इंग्लिश पढ़ेंगे, फिर हिंदी पढ़ेंगे। तो यह जो औपचारिक व्यवस्था होती है, विषयानुसार अध्यापक आएंगे आपकी क्लास में और आपको पढ़ाएंगे। तो यह औपचारिक ज्ञान जो होता है वह विद्यालय में प्राप्त किया जाता है। फिर प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। विद्यालय में क्या किया जाता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने का प्रयास हमेशा किया जाता है ताकि वह जो ज्ञान प्राप्त करे बालक या छात्र जो ज्ञान प्राप्त करता है वह गुणवत्तापूर्ण हो। और इसके लिए इस प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं, अलग अलग मेथड से पढ़ाया जाता है और अलग अलग तरह से उन चीज़ों को समझाया जाता है ताकि बालक में जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं बालक, वह उनकी स्मृति में हमेशा से रहे और उस ज्ञान को वह एप्लीकेशन लेवल तक ले जाकर अपने जीवन में उपयोगिता उसकी सिद्ध कर सकें, उसको प्रयोग में ला सकें। इस तरह के ज्ञान का निर्माण बालक में इन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया द्वारा किया जा सके। तो इसकी प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने का प्रयास विद्यालय में निरंतर रूप से किया जाता है। फिर शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए हम अलग अलग मेथड्स का प्रयोग करते हैं और उन मेथड्स के द्वारा जब हम पढ़ाते हैं तो जो उपकरणों की आवश्यकता होती है, हमें सामग्री की आवश्यकता होती है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिसे हम कहते हैं TLM शॉर्ट में, तो उसको किस तरह से प्रयोग किया जाए, किस तरह से उस सामग्री का निर्माण किया जाए, यह शिक्षक अपने शिक्षण में करते हैं। प्रकरण के अनुसार जो प्रकरण पढ़ाया जाना है उस दिन या उस क्लास में, उस प्रकरण में किस तरह के सामग्री की आवश्यकता होती है और उस सामग्री से बच्चे अधिक से अधिक सीखने का प्रयास करते हैं, उस प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जाता है। उनका जो अधिगम है, उनकी जो सीखने की प्रक्रिया है बालकों की, वह स्थिर ज्ञान का रूप ले सके, उसी प्रकार से इस शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जाता है कक्षा विद्यालय में। फिर विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहा गया था, पहले बताया गया कि अलग अलग तरह के बालक होते हैं विद्यालय में, कक्षा में अलग अलग तरह के बालक, एक तरह के बालक कभी भी एक साथ या एक क्लास में नहीं होते हैं। तो सभी बालक उसमें रुचि लें, शिक्षण की प्रक्रिया में, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में रुचि लें, उसके लिए विशेष तरह शिक्षण विधियों का प्रयोग अलग अलग रूप में किया जाता है ताकि सभी बालक सीख सकें। कुछ उच्च स्तर के बालक होते हैं तो उनके लिए समस्या समाधान विधि, प्रायोजना विधि, दल शिक्षण विधि, इस तरह की विधि का प्रयोग कर सकते हैं। जो कुछ उससे निम्न स्तर के जो छात्र होते हैं उनको खेल के माध्यम से सिखाया जाता है, क्रिया के माध्यम से सिखाया जा सकता है। उन बालकों की रुचि को देखकर उनके अनुसार शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो यह विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत ही किया जा सकता है। फिर
विशेष पाठ्यक्रम की जो व्यवस्था होती है वो विद्यालय में की जाती है। विशेष पाठ्यक्रम कौन से? वही स्तर के अनुसार बालक की बुद्धि लब्धि को देखकर, बालक के शैक्षिक स्तर को देखकर, उसके मानसिक स्तर को देखकर जो पृथक पृथक तरह का पाठ्यक्रम बनाया जाता है। जैसे मैंने कहा, विशेष जो बालक होते हैं या कोई हैंडीकैप बालक होते हैं तो उनके लिए अलग अलग पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं और अलग अलग विद्यालयों की व्यवस्था की जाती है। तो यह विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था किसी विद्यालय या संस्था के अंतर्गत ही की जाएगी। फिर विद्यालय में छात्रों के सर्वांगीण विकास की व्यवस्था होती है। विद्यालयी ज्ञान के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। ऑलराउंडर जो स्टूडेंट्स है वह डेवलप विद्यालय में किए जाते हैं। किस तरह से? उनका मानसिक विकास, उनका शारीरिक विकास, उनका सामाजिक विकास, उनका ज्ञानात्मक विकास, यह सभी जो विकास है सभी रूप से विकास की व्यवस्था विद्यालय में की जाती है। किस प्रकार से? हम देखते हैं जैसे समय सारणी का जो उपयोग हम करते हैं या बनाई जाती है विद्यालय में, तो सबसे पहले जो कठिन विषय हैं उनको रखा जाता है, फिर थोड़े सरल विषय, फिर थोड़े सरल विषय, और लास्ट में जो पीरियड होता है वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए किया जाता है। शिक्षण सहायक जो पाठ्यक्रम है शिक्षण सहायक क्रियाएं जो होती है उनका जो पीरियड लगाया जाता है, जैसे एक दिन खेल का है, किसी दिन बाल सभा की जाती है, कल्चरल प्रोग्राम्स कराए जाते हैं, बालकों के द्वारा बाल सभा का आयोजन किया जाता है, कोई प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता, यह जो सहायक क्रियाएं हैं शिक्षण के अंतर्गत, तो इससे बालक का सर्वांगीण विकास विद्यालय में करने का प्रयास किया जाता है और इस प्रकार से विद्यालय में ज्ञान बालकों को या छात्रों को प्रदान किया जाता है। तो यह हो गया विद्यालय में ज्ञान। फिर विद्यालय के बाहर जो ज्ञान होता है वह कैसे मिलता है? विद्यालय के बाहर ज्ञान हम सभी लोग सभी तरह से प्राप्त करते हैं, अनुभव द्वारा, इंद्रियों द्वारा, देखकर, सुनकर, स्पर्श करके जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं रोज़, वह विद्यालय के बाहर का ज्ञान कहलाता है। इसमें औपचारिक व्यवस्था, अनौपचारिक व्यवस्था होती है। यह व्यवस्था कौन सी होती है? अनौपचारिक होती है, नॉन फॉर्मल जिसे कहते हैं। इसमें कोई बंधन नहीं होता है। औपचारिक शिक्षा में हमने देखा कि विद्यालय में समय अनुसार कार्य किया जाता है, पहले कठिन विषय सीखे जाते हैं, उसके बाद क्रमबद्धता के अनुसार कार्य होता है। लेकिन इसमें हम कभी भी कुछ भी, हम गार्डन में निकले, देखा हमने एक पौधा उगा है नया, वह किस तरह से वृद्धि करता है, विकास करता है, जानवरों को देखते हैं हम, जानवर कैसे सर्वाइव करते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी जो क्रियाएं होती है वह हमें निरंतर देखने को मिलती है, जानने को मिलती है। तो यह होती है अनौपचारिक व्यवस्था। फिर इसमें क्रमबद्धता का अभाव होता है। विद्यालय के बाहर जो ज्ञान होता है उसमें क्रमबद्धता का अभाव होता है। क्रमबद्ध रूप से यह ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसमें हम कहीं भी किसी भी तरह से सीख सकते हैं, जान सकते हैं, जिसमें हमारी रुचि होती है। विद्यालय के ज्ञान में क्या होता है? जिसमें हमारा जो विषय हमारे लिए रुचिकर नहीं है, हम जिसे पढ़ना नहीं चाहते, उसे भी हमें पढ़ना पड़ता है। लेकिन विद्यालय के बाहर जो ज्ञान है उसमें हमारी रुचि के अनुसार हम पढ़ सकते हैं। जिस विषय में हमारी रुचि है, जिस चीज़ को जानने में हमारी रुचि है, उस चीज़ को हम किसी भी समय किसी भी तरह से जानने का प्रयास कर सकते हैं। फिर स्तरानुकूल ज्ञान का अभाव होता है। स्तर के अनुसार कोई ज्ञान प्राप्त हम विद्यालय के बाहर नहीं कर सकते हैं। इसके कोई मानदंड नहीं निर्धारित किए जा सकते हैं कि इसी के अनुसार हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। जब हम विद्यालय के बाहर सीखने का प्रयास करते हैं तो हम किसी भी स्तर पर सीख सकते हैं। हम किसी सिद्धांत को पढ़ सकते हैं, किसी बुक को पढ़ सकते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान जो प्राप्त करते हैं हम, धार्मिक साहित्य जो पढ़ते हैं हम, धार्मिक ग्रंथ जो पढ़ते हैं, वो जो ज्ञान होता है वह विद्यालय के बाहर के ज्ञान में
आता है वह स्तर के अनुसार नहीं दिया जा सकता या नहीं प्राप्त किया जा सकता। फिर इसमें विद्यालय के बाहर के ज्ञान में विशेष प्रक्रिया का अभाव होता है। जो प्रक्रियाबद्ध, जो हमने एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया देखी विद्यालय में जो होती है, उसी के अनुसार ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, लेकिन विद्यालय के बाहर के ज्ञान में एक विशेष प्रक्रिया का अभाव होता है। किसी भी प्रक्रिया के अनुसार हम नहीं चल सकते। यह बिल्कुल प्रक्रिया विहीन जो ज्ञान है वह हम प्राप्त करते हैं। समाज में बालक जाता है, जाना जब प्रारंभ करता है तो किस तरह से हमें रहना चाहिए, किस तरह से हमें बोलना चाहिए, किस तरह से हमारे विचार प्रस्तुत होने चाहिए, यह वह वहाँ जाकर देखकर दूसरे लोगों से सीखकर अनुभव करके ही प्राप्त करता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो यह गलत होगा और अगर ऐसा किया तो सही। सामने वाले का आचरण इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और वह सामने वाले का आचरण देखकर अपने में परिवर्तन करता है और उसे प्रस्तुत करता है, उसी तरह से अपने विचार प्रस्तुत करता है, तो वह विद्यालय के बाहर के ज्ञान की श्रेणी में आता है। फिर इसमें विशेष पाठ्यक्रम का अभाव होता है। विद्यालय में जैसे पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है उसी के अनुसार बालक को पढ़ना होता है, तो ऐसा कोई पाठ्यक्रम बाहर की तो व्यवस्था है नहीं कि हम विद्यालय के बाहर घर पे गए, हम विद्यालय से घर गए और घर पर मम्मी ने कहा कि नहीं इतने से इतने टाइम में ऐसा करना है, आप 3 बजे घर पहुँचे विद्यालय से। बालक जो पहुँचता है 3 साढ़े 3 बजे, तो आपको 3:30 से 4 बजे तक टीवी देखनी है, 4:30 आप नाश्ता करेंगे, फिर आप ये सीखेंगे, फिर आप वो सीखेंगे, फिर आप वो सीखेंगे। तो यह ऐसा कोई पाठ्यक्रम विद्यालय के बाहर निर्मित नहीं किया जा सकता है। आप उसमें बंधन में नहीं हैं, आप कभी भी कुछ भी विद्यालय के बाहर सीख सकते हैं। परिवार या समाज में इसके लिए कोई निश्चित पाठ्यक्रम की व्यवस्था नहीं की गई है। फिर है विशेष शिक्षण विधियों का अभाव। जो हम विद्यालय के बाहर सीखते हैं वो शिक्षण विधि के अंतर्गत नहीं सीखते, इसमें कोई भी मेथड काम नहीं कर सकता। हमें जो सीखना है या हम अनायास भी सीख लेते हैं बहुत सारी बातें। जैसे हमें सीखना नहीं है तो भी हम उस चीज़ को जान लेते हैं, वह हमारे ज्ञान में स्थायी रूप से जगह बना लेती है। वह चीज़, वह जो हमने देखा है, कोई भी घटना हो, किसी भी घटना से हम बहुत सारी बातें सीखते हैं। अभिभावकों के आचरण से हम सीखते हैं, समाज में जाते हैं वहाँ के लोगों के आचरण से हम सीखते हैं, किन्हीं विद्वानों के विचार हम सुनते हैं, सिद्धांतों को पढ़ते हैं, तो उनके द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वह विद्यालय के बाहर के ज्ञान की श्रेणी में आता है। हम जैसे कुछ जिज्ञासा है हमारे मन में, तो हम उसे किसी से पूछकर शांत करते हैं, तो उस जिज्ञासा द्वारा हमने जो पूछा प्रश्न और उसके बाद जो हमें उत्तर प्राप्त हुआ, तो वह बिना किसी शिक्षण विधि के, शिक्षण विधि में तो हमें पहले पढ़ना है, जैसे हम बनाते हैं प्रकरण निर्धारित करते हैं, शिक्षण बिंदु निर्धारित करते हैं, शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित करते हैं, फिर हम प्रस्तावना बनाते हैं, फिर हम उसमें प्रश्न बनाते हैं, बोध प्रश्न बनाते हैं, फिर जो पढ़ाना है, जो शिक्षण बिंदु हम पढ़ रहे हैं उसको हम समझाते हैं, फिर उसके मूल्यांकन प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह एक प्रक्रिया होती है, लेकिन विद्यालय के बाहर जो ज्ञान होता है उसमें इस प्रक्रिया का अभाव होता है, विशेष शिक्षण विधियों का अभाव होता है। तो यह ज्ञान जो होता है वह विद्यालय के बाहर का ज्ञान होता है। आउट ऑफ स्कूल जो हम हमेशा प्राप्त करते रहते हैं वह विद्यालयी ज्ञान होता है, विद्यालय के बाहर ज्ञान होता है। तो आज हमने पढ़ा विद्यालय में तथा विद्यालय